जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज ज्योग्राफी क्लास में। आज मैं क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ज्योग्राफी का रिवीजन टाइप का एक सेट बनाया हूँ, पीडीएफ लेकर आया हूँ और मुझे आशा है कि आप इसका बखूबी अच्छे तरीके से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आइए आज का ज्योग्राफी का यह सेशन स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग को पढ़ना है ज्योग्राफी में मिट्टी। ध्यान रखेंगे, क्या पढ़ना है? मिट्टी पढ़ना है। ठीक है, ये जो मिट्टी है, आखिर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी है क्या? तो जब ज्योग्राफी लेसन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिट्टी क्लास 10th में भी मिल जाएगा और क्लास 9th में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक कि क्लास 7 और 6 में भी मिट्टी के बारे में, चूंकि हम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं यार, तो हमें मिट्टी के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, अगर अच्छा से नहीं पूरा पता चल रहा हो तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और आप अच्छे से इसको देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए, ये हम लोग को पढ़ना है मिट्टी। ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ना है? मिट्टी। मिट्टी वो है जहां पे हम अपनी जीवन की सारी क्रियाएं, ये धरती मतलब मिट्टी, और इस धरती पर अनेकों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे मिट्टी का क्वालिटी, क्वांटिटी अलग तरीके का होता है। कुछ मिट्टी ऐसे हैं जहां उपजाऊ बहुत ज़्यादा है, कुछ मिट्टी ऐसे हैं जहां फसल का उपजाऊ कम है, वो उर्वरा शक्ति उसमें कम है। तो कुछ मिट्टी ऐसी है जिसकी उर्वरा शक्ति बहुत हाई क्वालिटी का है। आइए करा, मिट्टी का कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण है, जो कि पौधों की वृद्धि, जल भंडारण, आपूर्ति और शुद्धिकरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। मिट्टी पृथ्वी के वातावरण और कई जीवों के आवास को संशोधित करती है, जो कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है। मिट्टी की संरचना 50% ठोस है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी की जो संरचना है वो 50% क्या है? ठोस है। ध्यान रखने का प्रयास करें, कितना प्रतिशत ठोस है? 50%। मिट्टी कितना प्रतिशत ठोस है? तो 50% ठोस है। ठीक है, और 45% खनिज, खनिज मतलब लोहा, अब्रक, है ना, एल्युमिनियम एटसेट्रा, लॉयस्क जिसमें होते हैं, हेमेटाइट वगैरह ये सब। और उसके बाद में 5% कार्बनिक शामिल है, जिसमें कोयला, है ना, कोयला वगैरह कार्बनिक, जिसको जलाने पर कार्बन की मात्रा उत्सर्जित हो, कार्बनिक। और अन्य 50% छिद्र हैं जो आधे पानी से भरे हुए हैं और आधे गैस से भरे हुए हैं। ध्यान रखिए, आधे गैस से भरे हुए हैं। अब कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में डिवाइड किया है? 8 वर्गों में बांटा है। ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में डिवाइड किया है? 8 वर्गों में डिवाइड किया है। ये जो हमारी भारत की जो मिट्टी है, वो हमारी भारत सरकार के अनुसंधान विभाग, भूतत्विक विभाग, जो भूगर्भ सर्वेक्षण है ना, जो पृथ्वी के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस धरती को, इस मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड किया है? 8 वर्गों में डिवाइड किया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। अब इस जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर कहते हैं।
तो पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर। ध्यान देना साहब, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना, ये जलोढ़ मिट्टी कितने भागों में डिवाइड हुआ? 2 भागों में, एक बांगर और दूसरा क्या आ गया? खादर। बांगर को बोलते हैं पुरानी मिट्टी और खादर को बोलते हैं नई मिट्टी। अब आपसे पूछेगा कि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी की विस्तारीकरण है? तो संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तारीकरण है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और बड़ा उपजाऊ मिट्टी है ये। ठीक है, बाकी मैं डिफाइन करूंगा अलग से हर मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी हो। अब देखो ये काली मिट्टी, आप जानते हैं ये काली मिट्टी कपास के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र वाला एरिया में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तीसरा जो भाग बंटवारा है वो है लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, है ना, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। चौथा है लैटेराइट मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी। और ध्यान रखेंगे 5वां नंबर है रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी। 5वां नंबर क्या है मेरे दोस्त? ध्यान रखेंगे, ये 5वां नंबर रेगिस्तानी या मरुस्थलीय। अच्छा, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जैसे ही आया तो आ रहा है राजस्थान, है ना। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जैसे ही बात आ गया तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये समझ लीजिए कि कौन सा राज्य है, तो राजस्थान की बात हो रही है ना। सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी मिट्टी का विस्तारीकरण राजस्थान में है। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, वन या पहाड़ी मिट्टी, वन मतलब पेड़, है ना, और जो पहाड़ के किनारे है उसे पहाड़ी मिट्टी। 7वां नंबर में है पीट या दलदली मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी। 8वां नंबर है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो फिर से आप लोग जरा सा एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर हम लोगों ने क्या देखा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में, एक बांगर, ध्यान रखेंगे, एक बांगर है मेरे भाई और दूसरा खादर। पुरानी मिट्टी को बांगर, नई मिट्टी को खादर। उसके बाद में दूसरा काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, 5वां रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी, और छठा है वन या पहाड़ी मिट्टी। 7वां नंबर है, ध्यान रखेंगे, 7वां नंबर जो मिट्टी है वो पीट या दलदली मिट्टी। 8वां नंबर लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 मिट्टी के प्रकार को हम लोगों ने अभी तक देखा। अब इसका हम विस्तारीकरण से हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने अभी देखा था कि जलोढ़ मिट्टी, ओके, आइए इस जलोढ़ मिट्टी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और इस जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी कराइए, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा लाए गए तलछट के जमाव से बनती है। नदी के द्वारा, देखो, नदी के द्वारा जो बहा करके लाई जाती है, जो मलबा, जो गाद, समझ में आ रहा है, तो उससे ये क्या होती है? जमाव से। जमाव का मतलब मेरे दोस्त जमा होना, जमाव का मतलब क्या होता है? जमा होना से बनती है। चूंकि अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए वे अपने साथ उच्च मात्रा में, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है, एक बात को और याद रखना, यहाँ से बेटा इस हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वो वार्षिक होती है, सतत प्रवाहित होती है। मतलब यूँ कहें कि इसमें सालों भर पानी जमा रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सालों भर पानी निकलती रहती है और ये सतत प्रवाहित नदियां हैं। ठीक है, और ये उच्च मात्रा में अपने साथ
अवसाद को लेकर के आती हैं, यानी कि गंदा जल एटसेट्रा सभी लेकर के आती है और ये उपजाऊ क्षेत्रों में बिछाने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, ये उपजाऊ क्षेत्रों में बिछाने का काम करती है। अब देखिए तलछट लाती है जो नदी के किनारे जमा हो जाती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, करा जलोढ़ मिट्टी, रेत में तो जानते हैं ना, धूल कान जो एकदम बालू का टाइप पे हो, महीन महीन हो, उसको रेत कहते हैं। और भट्टा जैसे कणों से बनी होती है। अब देखिए कराए जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटास, आप जानते हैं कि आलू का खेत वगैरह में हम लोग पोटास है ना, इसमें चूना का मात्रा होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, जो मिट्टी को क्या बनाता है, ये सब उपजाऊ बनाता है। क्या क्या होता है, पोटास है, चूना है और फॉस्फेरिक एसिड होता है, जिसकी एक वजह से मिट्टी क्या बनती है, उपजाऊ बन जाती है। ओके, और आगे बढ़ने का मैं प्रयास करता हूं। कराइए जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार की, एक पुरानी जलोढ़ होती है जिसे बांगर कहा जाता है और एक नई जलोढ़ कहा जाता है जिसे खादर कहा जाता है। हमने पहले ही बोला कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आइए देखिए, आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ये खादर और बांगर की जो चित्र है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप लोग के सामने ये जो चित्र है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए हमारा ये हिमालय, ध्यान देना मेरे दोस्त, ये क्या है, हिमालय। यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो क्या होती हैं, सतत प्रवाहित, सतत प्रवाहित। सतत प्रवाहित का मतलब होता है लगातार बहने वाली नदी, मतलब कभी भी पानी खत्म ना हो वैसी नदी को सतत प्रवाहित नदी कहते हैं। अब देखिए ये भाबर है, यहाँ पे देखिएगा तो ये सभी नदियां हैं, इसको बोलते हैं बांगर। जो पुरानी मिट्टी है, ध्यान रखना, ये जो पुरानी मिट्टी है जो पहले से है उसको बोलते हैं बांगर। ये साइड में भी बांगर, ये देखो खादर है, ये क्या है, खादर। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं खादर, इसको बोलते हैं बांगर। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, खादर मतलब नई मिट्टी, खादर मतलब नई मिट्टी। अब देखो नई मिट्टी कैसे आती है। मान लिया जाए मेरे प्यारे मित्रों, ये नदियां आ रही है, आने के दरमियान में यहाँ पे वैली है, घाटी है ना, रिवर वैली। रिवर वैली का मतलब होता है नदी घाटी, रिवर वैली का मतलब होता है नदी घाटी। अब इस घाटी का निर्माण हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इस घाटी का निर्माण यानी गॉर्ज का निर्माण, अब यहाँ पे निर्माण हो रहा है। मिट्टी कट कट के इधर से आ रही है, गिर रही है, आ रही है, गिर रही है। तो यहाँ जो मिट्टी जमा हो रहा है, ये जो मिट्टी जमा हो रहा है इसको बोलेंगे क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ अगल बगल में जो मिट्टी जमा हो रही है ना, ये हो जाएगा खादर। और खादर का मतलब हमने आपको बताया कि नई मिट्टी। खादर का मतलब नई मिट्टी और बांगर का मतलब पुरानी मिट्टी। ध्यान रखिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर, दूसरा होता है खादर। ध्यान रखिएगा सभी लोग। और जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां होती है वो क्या होती है, सतत प्रवाहित होती है। जो हिमालय से निकलती है नदियां वो क्या होती है, सतत प्रवाहित होती है। अब देखो करा जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखेंगे, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय, ध्यान रखना, ये प्रायद्वीपीय। अब देखो ये प्रायद्वीपीय क्या है, देखिए ये हमारा सपोज दैट ये क्या है, ये हमारा भारत है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सपोज दैट हमारा भारत है। तो ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हो, इधर जो एरिया, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ठीक है,
ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये सारा एरिया कौन सा भारत का है? प्राय द्वीपीय भारत। कौन सा भारत मेरे प्यारे मित्रों? ये प्राय द्वीपीय भारत है। ये दक्षिण भारत का एरिया है ना, ये दक्षिण भारत का एरिया, ये जो आप देख रहे हो, ये सबके सब कौन सा एरिया है? प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है। तो यहाँ करा जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा जैसी विभिन्न नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। समझ में आ रहा है? करा है कि ये जो है जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा जैसी विभिन्न नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। अब कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी हल्के हरे रंग की होती है और जिसमें कि गेहूं, मक्का, गन्ना, चावल, दालें और तिलहन, तिलहन मतलब जैसे राई, सरसों वगैरह, इससे जिससे कि हमें तेल निकाला जाए, हम निकालते हैं तेल, उस फसल को हम लोग तिलहन कहते हैं, जैसी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना, करा जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में, ध्यान देना क्या बोल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में पंजाब से शुरू होकर पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों में, उत्तरी मैदान मतलब उत्तरी भारत का मैदान, याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो फैलाव है इसका जलोढ़ मिट्टी का उत्तरी मैदानों में कहाँ कहाँ, पंजाब से शुरू होता है, पंजाब राज्य से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई है। तो ये था हम लोग का जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी में आप लोगों ने